हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्क्रिप्टेड एकता। आई होप गाइस आप लोगों को लास्ट वीडियो पसंद आया होगा। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे जो क्लासमेट्स थे उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में क्या क्या बोला। और अंजलि ने तो गाइस हमें हंसने पे मजबूर कर दिया था, क्योंकि हम सब इमोशनल तो थे ही और जो बातें उसकी थी वो OMG वाली बातें थी। इस वीडियो में आपको वो भी देखने को मिलेगा और अम्मू की भी इस फेयरवेल स्पीच इसी वीडियो में है। बाकी जो है वो मैं नेक्स्ट में करूँगी, क्योंकि फिर ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरे जैसे सबने कहा सबके दोस्त हैं, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं। जैसे मैं टेबल टेनिस खेल रहा तो स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे दोस्त होते हैं और लड़कियां फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं। स्कूल कॉलेज में हो गया, स्पोर्ट्स में हो गया, बहुत सारे हैं। लेकिन सर एक टाइम पे 16 लड़कियां सर बहुत दिक्कत है सर, इट्स नॉट इजी सर। और ऊपर से 18 जूनियर्स, वो भी लड़कियां, टीचर्स भी लड़की है, बस आप और हाउस बाकी सब लेडीज। तो सर इट्स वेरी लाइक रोलर कोस्टर एडवेंचरस जर्नी, बट मज़ा आया सर सबके साथ 2 साल। और सेकंड थिंग है कि मुझे एक्चुअली घूमना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है। तो दो चार रह गए, लेकिन ऑलमोस्ट सबको घुमा लाया और अननोइंगली किसी को पता भी नहीं चला। आज बता रहा, किसी को पता भी नहीं चला कहाँ गए क्या गए। लेकिन मुझे माउंटेन्स पसंद है। ईच एंड जैसे ये लोग बोले कसौल, कुछ लोगों को कसौल लेके गया, कुछ को धर्मशाला लेके चला गया। अभी रिसेंटली किस को इंक्लूडिंग मैम सबको हम लोग आगरा लेके चले गए। तो मतलब अनएक्सपेक्टेड सडन प्लान बना गया। जैसे बोला कि सबने कि देखभाल करना क्या करना, सर दोस्तों क्या करने के लिए हो रहे हैं, तो वही चीज़ है और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और सबके साथ मजा आया। लेकिन आपका इस टीचिंग इवेंट में प्रियता मैम के साथ तो हो गया। भावना मैम के साथ हम लोग हैदराबाद गए थे। हैदराबाद से उनको सब लोग जब घूमने के लिए चले गए तो उनको मैं लेके कहीं और चला गया घूमने के लिए। तो मतलब जिसको भी हो इवेंट में टीचर्स को भी नहीं छोड़ा है मैंने तो बेसिकली ये है। तो ओनली गुड नोट एंड end of the 2 years for the 2023-2025 batch. Thank you everyone and love you all. Thank you. जब आए थे लड़ते थे, कहते थे एटीट्यूड गैंग पोपली, पर संग रहकर सीखा हमने यार ये बातें हैं स्लोली। एग्जाम देना हो या रंगोली बनाना, योगा मेडिटेशन सुबह शाम निभाना, साथ में बांटी सारी खुशी। हर पल में हमने लिखी अपनी एक नई कहानी। 2 अक्टूबर की लड़ाई से लेकर आज का फेयरवेल, टीचर्स की एक्टिंग हो, हर मस्ती हर शरारत मिलकर की हमने पूरी। यादें इन 2 सालों। Sorry if I'm getting emotional. Please give me some time. Before coming here, I don't have any confidence because I don't know the place, people, how they would be. But when I came here, like they feel like home. They never differentiate me like I am from South or something. Even till now, I don't know Hindi that much well, but they help me a lot. They stand with me in each and everything, even it's my marriage or even it's my father's death. They supports me physically, financially, emotionally. Thank you everyone, and I'm very grateful that I have these kind of people with me. If I say, if in future if someone asks, I'll say I have lots of people like who help me a lot. Thank you everyone. I'm very grateful. And sorry if I hurt anyone knowingly or unknowingly. I'm very sorry for that. I'm very grateful. Thank you. स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ एक्चुअली आना बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि इतने दूर आना मतलब मेरे लिए इजी नहीं था। पर यहाँ आने के बाद इवन दो पहले आने पर सबकी मेरी फिर भी हालांकि मेरे आने पर मुझे लगा था सबके बारे में मैंने प्री कंसीव नोशंस बनाने से पहले ही मैंने सोच लिया था कि सब लोग अलग सब
सब लोग अलग हैं, तो ये मैंने माइंड में सेट कर लिया था कि एट द एंड ऑफ द डे कुछ सीख लूँगी सबसे। बाय टाइम लगा मुझे सबको समझने में, मैं भी जल्दी ओपन अप नहीं होती हूँ, पर आने के बाद एक स्टूडेंट्स जो मेरे क्लास में पढ़ते हैं, जब तक तुम लोग आए थे तो जब जो भी थे, एक पे एक यूनिक क्वालिटीज है। मेरे क्लास में है बच्चे जो ज़्यादा ही लड़ाई करते हैं, पर तब भी मैं सोचती थी कि नहीं, इनमें कुछ है, कुछ तो होगा, अच्छा कुछ तो होगा। यही ढूंढती रहती थी मैं सब में। जो हर टाइम रोती रहती थी उसमें भी मैं देखती थी कुछ तो है इसमें, कुछ तो है मुझे सीखने के लिए, या तो कुछ तो मुझे एडमायर करने के लिए उसमें है, हर एक स्टूडेंट्स में। इसमें मैं नाम लेना नहीं चाहती हूँ, पर मुझे मोटिवेट करने वाले स्टूडेंट्स मेरे क्लास में थे। मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मे बी तुमको थोड़ा तो आइडिया होगा, पर यहाँ आने के बाद बहुत आइडिया होगा। प्रेरणा मैम बहुत मोटिवेट करती है मैम। तो इसीलिए मेरे क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने सीखा है अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना, एक स्टैंड बनाना कहीं भी जाओ तो, जो कि हर जगह नहीं मिलता। कोई भी किसी की भी केयर नहीं करते हैं कहीं भी, कोई भी कॉलेज में जाओ, nobody cares who are you or from where you are coming or anything, they just look into their matter alone। but यहाँ पे मैं बोलूँगी हर एक स्टूडेंट्स, मैं ग्रेटफुल हूँ तुम लोगों के साथ में पढ़ने के लिए कि ऐसे एक क्लास में पढ़ पाई और एक से सीख पाई। और पता है बहुत सारी सर्कमस्टांसेस से गुजरे हैं हम, पर और मेरे साथ वाले ओके सो ठीक है, क्लास में कोई ग्रुपिज्म नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गाना बजा दो सब नाचने आ जाते हैं तो मुझे सिर्फ उससे मतलब है। पर मैं कॉन्फिडेंटली मन से बोल पाऊंगी कि कभी अगर मैं कहीं भी अटक जाऊं तो मैं अपना बोलने के लिए मुझे 3-4 लोग मिल चुके हैं, और उससे ज़्यादा जाऊं तो मैं एक को भी बुला लो यहाँ से, वो आ जाएंगे, वो मुझे हेल्प करेंगे। और मैं इतनी, मेरी हेल्थ हो या फिनेंशियल या मेंटल जो भी कुछ भी हो, वो बात करने के लिए रेडी रहते हैं, मेरी देखभाल करने के लिए रेडी रहते हैं, या कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं, जो कि हर जगह नहीं मिलता। और मैं हर एक पॉइंट पे मैं ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। सब बोलते हैं मैं इमोशनल नहीं होती हूँ, पर क्या करो, ट्राई कर रही हूँ रोने का, वो आ नहीं रहा है। कुछ मत समझो, ऐसे नहीं है कि मुझे दुख नहीं है, मैं ये बहुत दिन से सोच एक स्लोली हो जाएगा। किसान वो तो तुम्हारा मैटर है। तो वैसे तो ऐसे नहीं है कि मुझे दुख नहीं है, मुझे दुख है, पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर रही हूँ अभी थोड़ा ज़्यादा। और मेरे जूनियर्स, मैं जूनियर्स को अपनी बहन जैसे मानती थी, मेरे बहुत मानती हूँ, मानती रहूँगी, ठीक है। मेरे रूममेट्स जो भी रहे हैं, मैं उनको बहुत थोड़ा ज़्यादा ही जान चुकी हूँ कि मैं कभी भी उनके खिलाफ जो कुछ भी सुनाई दे मैं कभी भी नहीं ले पाऊंगी। और मैं ऐसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ चुकी हूँ कि वो कैसे हैं अंदर से। तो इसीलिए तुम सब लोगों को अगर मुझसे कुछ भी ग्रजेस हो तो रख लो, कोई बात नहीं। होता है जिंदगी में, ऐसे सब लोग पसंद नहीं आते, पर ठीक है, प्यार भी करते हो उतना तो मुझे भी पता है, थोड़ा तो है ही। रितु मेरी अच्छी दोस्त है, और हमारी पता नहीं बहुत गंदी तरीके से भी अच्छी बन जाती है। हम ऐसे हैं करके चलते हैं, जो कि हमें बहुत पसंद है, मे भी बाकी लोगों को समझ नहीं आता। फिर मेरे क्लास वाले एकता तो एकता मेरी, सबको पता है हमारी कैसे चलती है। अभी बाहर झगड़ा करके आए हैं, ये है ना वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वो टॉक्सिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिनकी नहीं वही है ना, एक बार अच्छी हंस के हाँ आ गई, मैं भी उसमें गिर जाती हूँ। हाँ वही ये मतलब रह लेते हैं पर रहा भी नहीं जाता। नहीं वही है ना कि वही तो मुझे एकता के साथ अच्छा बनता नहीं है, पर डीप डाउन एकता ने जितना मेरा देखभाल किया है या मेरे साथ रही है, मुझे एट द एंड ऑफ द डे या कहीं भी पड़ जाऊं मैं, एकता रहेगी वो
एकता रहेगी, वो मुझे पता है, और वो मैं उतने इससे बोल सकती हूँ। अब नीलम सोच रही होगी एकता को पहले बोल दी, एकता को पहले बोल दी और मुझे नहीं बोला। मैं तो उसकी पहली रूममेट थी, तो उसने क्यों नहीं बोला? तो हम आते हैं अमृता पे। थोड़ा वेट करना ठीक रहता है। अमृता, अम्मू, अम्मू मेरी बहन है। पता नहीं, हमारी वही है, हमारी बातें बहुत कम होती है, पर जो होती है बहुत रिलेटेबल। मृदुला मेरी अच्छी दोस्त है, मैं आती हूँ। अम्मू, मैं बहुत खुश हूँ, और हम सब ने जैसे तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें भेजा था, मैं बहुत खुश हूँ, हम सब ने ऐसे किया। ये छोटी चीज नहीं होती है। अमृता भी आएगी, हिंदी बोल देगी ना। अंशुल, तुम मलयालम नहीं बोल पाओगे। अमृता की शादी जैसे हमने करवाई है, और मैं बहुत खुश हूँ। हम सब ने साथ मिलकर इतना बड़ा फंक्शन बना दिया था, उसका पूरा कॉलेज हॉस्टल इसको घर बना दिया था। देखो ऐसे सब थोड़ी, ये तो घर है, ये तुम सब ने हमारा घर बना दिया था। मैं कभी भी अपनी फैमिली मिस नहीं करती थी, क्योंकि तुम लोग रहते थे एक कमरे के बाद, झगड़ा करते हुए दिखते थे, रोते हुए दिखते थे, गिरते हुए दिखते थे, ये सब दिखते रहते थे। तो मैं बहुत खुश हूँ अमृता, प्लीज मेरी जिंदगी में हर टाइम रहना। आवाज हो गई, ऐसे रुलाने के लिए बोल रही थी। अब मिलो अनुशिका। अनुशिका, तुम मेरी सबसे बड़ी मोटिवेटर हो। दुबई में आने पर मैंने पहले सोचा था कि तुम मेरी फायदा उठाओगी, पर पहले दिन मैं सोच रही हूँ बात करके, अभी मुड़ क्यों नहीं रही है। मैं ऐसे वेट कर रही थी कब तुम मेरे ऊपर मुड़ोगी, पर पूरे उतने दिन तुम्हारे साथ रहने पर पता चला तुम जिसके साथ रहती हो तुम उसके साथ वैसी हो जाती हो, और बहुत अच्छी बात है ये। और मैं तुमसे बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, और भी सीखूंगी, तुम्हारे साथ कांटेक्ट में रहूंगी, और मैं खुश हूँ कि तुम्हारे साथ थी। मैं बहुत खुश हूँ। जानवी, जानवी और मैंने, हम लीडर्स थे जब, हमने बहुत गंदी तरीके से क्लासेस आ रही, बहुत अच्छी, मतलब डिफाइन ही नहीं कर सकती। बहुत खुश थी मैं, सबके साथ खुश थी। तुम लोग बोलोगे अरे ये तो दीदी हर टाइम पॉजिटिव बोलती है, हर टाइम खुश रहती है। नहीं, अंशुल तुम्हारे तरह एक मैन को किसी की भी जिंदगी में मिलना बहुत लकी माना जाएगा, और मैं मानूंगी अगर मुझे तुम्हारे जैसा मैन मिलेगा तो मैं खुश रहूंगी। पर नहीं पता तुम कैसे हो अंदर से। ऊपर तो अच्छे हो तुम। तुम्हारे वैसे जैसे तुमने बोला, तुम्हारे बहुत रिच कल्चर्स है, तुम्हारे विश्वास बहुत स्ट्रांग है, और तुम्हारी बिहेवियर टुवर्ड्स सारे लोग, और टीचर्स को कैसे तुम ध्यान रखते हो, हम सब का छोड़ो, बड़े लोगों को जैसे ध्यान रखते हो, वो बहुत मायने रखती है, सब लोग नहीं कर पाते। तो तुम ऐसे ही रहना, या और अच्छे हो सकते हो, तो इतना ट्राई करना। नहीं ना, आप तो भूल गई, रुचि हो गया ना। आयुषी बहुत प्यारी है, पर वो निकलता नहीं है, उसका वो टेंशन का रूप ही बाहर दिखता है, पर अंदर जो हंस के जो उसका अंदर वाला खुशी आती है ना, उसमें हम सब खुश हो जाते हैं। जो हम हमारी इतने दिन की स्टडीज में हमारे खुश होने का एक रीजन आयुषी भी थी। हम हंसते थे उसके कारण, उसके लिए, उसके साथ जो भी। हाँ वो अलग। आयुषी को ये पसंद नहीं है प्लीज। योगिता बात नहीं। तो योगिता तुम अपने चीजों से जो डिसीजंस पे जो स्टिक ऑन रहती हो ना, तुम्हें यही करना है। तुम लोग जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो एटीट्यूड ठीक ही है, वैसे सब लोगों को वो एक पॉइंट पे होना चाहिए, 20% वो होना चाहिए। तो तुमने वो सिखाया है। नहीं, बाकी 20 आपका है, आपके पास आऊंगी। सर बुधवार सर मुझसे पूछने वाले। सबसे बड़ी क्वालिटी है, पहले डेस्क पे बैठ के सो जाती थी, सब कुछ कर रही थी।
सो भी जाएगी, खा भी लेगी, ये क्वालिटी अच्छा हुआ सर बाकी बड़े ऑथराइज पर्सन नहीं तो खाने के लिए मेरी फाइन काट देते हैं। सेल्वी तुम बहुत हेल्पफुल हो, सबकी बहुत ध्यान रखती हो। एकता और तुम सब सिमिलर कैटेगरीज में आते हो, बहुत ज्यादा ध्यान देते हो और तुम जितना दूसरों की अपनी छोड़ के तुम जितना दूसरों के लिए दौड़ती हो ना वो अच्छी बात है। बाकी श्रेया थोड़ी सी श्रेया नहीं मेरे लिए बड़ी सी श्रेया श्रेया अपनी जैसे लेके चलती है, कहीं भी जाओ ऐसे मैं जैसे उसकी छोटी बहन हूँ, ऐसे बड़ी हूँ पर वो ऐसी चलती है कि अंजलि चलो अंजलि है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं उससे बड़ी हूँ, ऐसे लेके चलती है जैसे कि उससे छोटी, पर बहुत अच्छी है, मन से बहुत अच्छी है, दूसरों का इतना अच्छा ख्याल रखती है। पहले गंदी हाँ मुझे वो पसंद नहीं थी क्योंकि मैं ना जब आई थी तो वो ऐसी थी हर टाइम या तो रोना या तो गुस्सा या तो रोना या तो गुस्सा, तो मैंने कभी उसका हंसी नहीं देखा था और मैंने एक बार एकता से पूछा एकता ये हंसती है, तो उसने बोला कि हाँ अंजलि वो हंसती है, वो बहुत बहुत खुश रहती है, तुम्हें नहीं पता वो आएगी वो आ गई और आ गई उसकी हंसी मैंने देख ली और उसने बड़ा ही स्थान ले लिया मेरे दिल में मुस्कान मेरी तात्या बिच्चू है वो। नहीं अभी बड़े मुस्कान जितनी ही प्लेसेंट रहती है, जितनी ही साथ में रहती है उतनी ही झगड़ती है, पर दैट्स ओके, मेरे साथ नहीं झगड़ी, मेरे साथ अच्छी है वो, तो मेरे लिए वो मायने रखता है। अच्छा हुआ और मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ हूँ, सबके साथ हूँ मैं खुश हूँ। वर्षा हमारी अच्छी फोटोज कम है पर तुम्हारे साथ मेमोरीज बहुत ज्यादा है। जब भी हम नाचते थे जहाँ हम इनका में नाचते थे अपना घर का आंगन समझ के कि यहाँ से शुरू होके यहाँ पहुँच जाते थे और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था दूसरों गिर जाए दूसरों पड़ जाए हम, और मुझे ऐसे ही खुश और एक्टिव और मोटिवेटेड ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत पसंद है मुझे, जो बोलो चलो गाना रखो नाचो, मैं उससे खुश हूँ। मैं बोल रही इतनी छोटी चीज है ये, नाचो हर बार नाचो तुषार बरुआ एक बार बोला था कि तुम मेरे नाम पहले पूरी नाम ऐसे बुला रहे हो बड़ी बात है, शायद याद होगा। तो तुषार बरुआ क्लास की स्टूडेंट्स को जैसे कहीं भी जाओ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं पापा है, हाँ अंशुल है हमारे भाई, पर तुषानो एट द एंड तुम पापा ही हो। तुम ऐसे चलते हो, तुम्हें बोलना अच्छा नहीं लग रहा होगा पर खुश रहो कि तुम्हें इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है और हमारे लिए तुम्हारे मन में बहुत बड़ी स्पेस है और हम खुश हैं कि तुम हमारे साथ रहे और तुमने कभी भी हाथ नहीं छोड़ा हमारा, कुछ भी हो, गलती में भी हाथ दे देता है तो वही तो है प्रॉब्लम। सही में ठीक है पर गलती में भी अंजलि करो कोई बात नहीं तो वही है, पर ठीक है वैसे ही सीखूंगी मैं, गलतियों से सीखते हैं तो ज्यादा ही सीख मिल जाती है। प्रेरणा मैम मैं फैकल्टी सारों से बहुत सीख चुकी हूँ, हाँ प्रेम करती हूँ, पर आपने मुझे रियलाइज करवा दिया कि ये अंडर कॉन्फिडेंट रहना जिंदगी में, मतलब पता था फिर भी आपने भी बोल दिया तो थोड़ा बुरा लगा कि क्यों हो ऐसे, क्योंकि देखो अन्नू को बुला लो, अन्नू 4 स्पीच बोल देगी और मुझे बुला लो मैं ऐसे सन बोल के खड़ी हो जाऊंगी। मैं 2 सेंटेंस से ज्यादा मैं अकेले नहीं बोल पाती हूँ, पर मैं ये इतना अनरिलेटेड सिंपली बोल रही हूँ ना, पर ठीक है जो भी सीखा है अच्छे के लिए सीखा है और दूसरों को और भी पकाती नीलम भूल गई देखो मेरी दूसरी लड़ाकू दोस्त है नीलम, पर नीलम जैसी मेरी बहन, बड़ी बहन जो मुझे यहाँ मिली है, मुझे कहीं भी लेके जाते अंजलि करो अगर नहीं की तो मुझे ही इरिटेट करेगी, जैसे कि बहन जैसे होते हैं वही रूप रखा है नीलम को। नीलम रो रही है
तो पर मैं बहुत खुश हूँ। मैं नीलम के साथ जब भी रहती, उनके मन बहुत बड़ा है, दूसरों को नीलम भी बड़ी है, उनका मन भी बड़ा है। तो जैसे वो सबको देखभाल करती है, मैं कभी नहीं कर पाऊंगी ऐसे, पर वो जैसे सबको माफ करके जब बड़ाई दिखाना जानती है, वो सीखने लायक है। तो भावना मैम आप भी बहुत अच्छी है, थैंक यू मैम। प्रेरणा मैम, ओह सॉरी, प्रियता मैम, दीक्षा, जूनियर्स, आभा तुम भी मेरी बहन जैसी हो। मैं कुछ भी बात करना चाहती हूँ तो मैं तुम्हारे पास आती हूँ, और मैं और भी समझती हूँ कि मैं अभी भी कभी भी आ सकती हूँ तुम्हारे पास। उतना मैंने खुद समझ लिया है कि मैं आ जाऊंगी, पूछूंगी भी नहीं। आभा डर जाती है ऐसे ही। मृदुला आपकी बहुत बात करते हैं, आप बहुत सपोर्टिव वो बोलते हैं। और मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगी, पेरेंट्स मेरे ब्रदर जो मुझे हर चीज में, वही कृषाणु के बाकी गलत में भी सपोर्ट करते हैं कि करो, गिर गई तो फिर वहां से सीख के उठ के आ जाना, वो सिखाते हैं वो। तो मैं हर एक पर्सन को थैंकफुल हूँ और रहूंगी, और मैं हर एक पर्सन से सीख भी चुकी हूँ और भी सीखना चाहूंगी। आई एम ग्रेटफुल टू बी विथ यू ऑल एंड आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। मैं सबके लिए यही बोलती हूँ, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। कुछ भी हो, रोना आए, हंसी आए, मेरे पास आ सकते हो, पर ज्यादा नहीं, थोड़ा सोच के, थोड़ा ज्यादा ही कम करके। नीलम नीलम में कैटेगरी खत्म हो चुका है, एकता भी खत्म हो चुका है। तो मैं इसी नोट पे थोड़ा ज्यादा ही बात कर चुकी हूँ। मैं गाना गाना चाहती हूँ, छोटा सा 4 लाइन नहीं आता है, नहीं तो मूड बदल जाएगा। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का वास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। गाइस, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्ट मी गाइस, बाय बाय।